अनदर डे अनदर शो एंड हम बिल्कुल एक वर्ड पे पहुंच गए हैं जहां अब मुकाबला होने वाला है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में खेलेगी, ऑस्ट्रेलिया से होगा मुकाबला। कोई ज़्यादा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हमारा रहा नहीं ऑस्ट्रेलिया में। जब जब पाकिस्तान टीम गई है हमने उस तरह अपनी डाक नहीं जमाई वहाँ पे, अपनी धाक नहीं जमाई वहाँ पे। और अब ये टीम क्या करेगी क्या नहीं करेगी। रिजवान मोहम्मद रिजवान के अंडर एक यंग टीम आई वुड से, बहुत सारे चेंजेस हैं, तब्दीलियां हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया में ये टीम कुछ बेहतर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ओडीआई से हम शुरू करेंगे। 3 ओडीआईज खेले जाएंगे, देन 3 टी20। सो बात करेंगे दौरा ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, साथ ही साथ फखर जमान के हवाले से भी होगी डिस्कशन। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल जैसे आपने फ़ख्र का जिक्र किया है, हर दिन फ़ख्र के लिए एक नई खबर होती है। और पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में जहाँ कहीं भी फ़ख्र की बात होती है तो एक नया मौजू ज़रूर मिलता है। आज पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान वसीम अकरम साहब ने भी उनकी हिमायत की है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है साथ ही साथ कि ये उन्होंने जो ट्वीट है या जो उन्होंने लिखा है ये यकीनी तौर पर उनका नहीं है, जो कि इस मामले को किसी और तरफ भी लेकर जाता है। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट को देखते हुए, कवायद ज़वाबित को देखते हुए उन्होंने कहा कि पीसीबी का नुक्ता नज़र इस मामले में जो एक्शन लिया पीसीबी ने वो ठीक था और फ़ख्र के लिए एक सबक भी है। लेकिन उनके इम्पैक्ट प्लेयर होने की हैसियत से उसमें कोई शक नहीं है। वसीम अकरम साहब ने यह ज़रूर कहा। और साथ साथ उन्होंने इंडिया के हवाले से जो बात की है, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को सामने देखते हुए उन्होंने ये कहा है कि 5-6-7 साल से वो इंडिया गए नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और जो इंडियन टीम है उनके लाखों में परस्तार मौजूद हैं। और अगर वो यहाँ पर आकर खेलेंगे तो यकीनी तौर पर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से वसीम अकरम का ये ख्याल है सवेरा कि अच्छी चीज़ें वहाँ से उनको नज़र आ रही हैं और इंडिया टीम को इस मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी जो कि आइंदा बरस है पाकिस्तान आना चाहिए। बिल्कुल जी, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। और क्यों नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान ने हर किस्म की, जो कहते हैं ना, हर तरीके से फैसिलिटेट कर दिया है हाफिज के। अगर आप नहीं यहाँ रहना चाहते तो कोई बात नहीं, आप अमृतसर में रह लें या आप दिल्ली में रह लें, या आप फ्लाइट लेकर आ जाएं। हर किस्म की सोल्यूशन सामने रखा है कि किसी तरह बीसीसीआई और इंडिया जो है वो राजी हो जाए कि वो किस तरह पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। सो फैन फॉलोइंग तो आपको पता है। आपने पीएसएल में भी, जिस वक्त विराट कोहली वाज आउट ऑफ द फॉर्म, पीएसएल में आप विराट कोहली के लिए लोगों की दुआएं देखते थे कि उन्होंने प्ले कार्ड्स बनाए। अभी भी आप सड़कों पे जाएं, लोगों ने शर्ट्स पहनी होती हैं विराट की, तो उनके भी पाकिस्तान में भी मैचेस होते हैं तो लोग उनको इस तरीके से याद तो करते हैं कि उनकी कमी को महसूस करते हैं कि वो आए। डेफिनेटली वो 2000 की दहाई में क्रिकेट हुई थी, अगर इस मरतबा वो टीम आएगी यहाँ पर इंडिया की तो उनको बिल्कुल बदला हुआ मंजर देखने को मिलेगा शायकीन के एतबार से भी। और बदले हुए मंजर की बात करें तो कितना बदला हुआ मंजर हमें दिखेगा जब गद्दाफी स्टेडियम चेंज हो जाएगा, रेनोवेट हो जाएगा, कराची स्टेडियम रेनोवेट हो जाएगा। खैर ये सारी हम डिस्कशन तो करेंगे और मैं और हाफिज ही नहीं आज बात करते रहेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े दिनों बाद इस तरफ का रुख किया है इन्होंने। जब जोर का जोड़ के फैमिली मेंबर्स की बात करते हैं तो ये हमारे एक जोर का जोड़ के फैमिली मेंबर पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड टू सी बोथ ऑफ यू अगेन टुगेदर। यस, और जैसे सवेरा ने कहा बड़े दिनों के बाद, वो एक गाना है उसको बदल देते हैं, बड़े दिनों के बाद आज गली में पीजे निकला। गली में चांद से उन्होंने गली में पीजे। और साथ ही साथ पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सवेरा, थैंक यू हाफिज, थैंक यू पीजे। सो या शायद और मैं, हम बहुत पुराना क्रिकेट का करते रहे एक चैनल पे, इनको पता है। अच्छा, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे आप। पीछे साहब, ये जो वसीम अकरम साहब का बयान है इंडिया टीम के पाकिस्तान आने के हवाले से, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन जो फ़ख्र वाला मामला है, आप समझते हैं कि वाक़तन अगर आज वसीम अकरम भी बोले हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट, साथ ही साथ ये भी इत्तला आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके बारे में नज़र सानी कर रहा है क्योंकि शो कॉज नोटिस था। तो ये जो अवामी राय बनी है उसके बाद पीसीबी ने ये सोचा कि अब तो फिर गड़बड़ हो जाएगी अगर बहुत सख्ती की, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया, टीम से ड्रॉप कर दिया। देखें, जो मोहसिन ने बात की है, चेयरमैन पीसीबी ने, आई टोटली एंडोर्स दैट। हमारे क्रिकेट के अंदर, बल्कि शायद को पता है, हम जब क्रिकेट कर रहे होते थे इतनी इनडिसिप्लिन होती थी क्रिकेट के अंदर कि हर बंदा कहता था वो बोर्ड से बड़ा है। ये बिल्कुल अच्छी बात की है मोहसिन नकवी ने। एक शो कॉज नोटिस है, आप उसको साइड पे करें एंड दे शुड अनाउंस। शायद मुस्कुरा रहे हैं जब आपने मोहसिन को कहा कि मैं उसकी बात की तायद करता हूँ।
मोहसिन शायद चुप, कोई बात नहीं करनी, कोई बात नहीं बहुत करनी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरा थोड़ा सा ओपिनियन डिफरेंट है, लेकिन पीजे की बात रिस्पेक्टेड है, ये रिस्पेक्टेड फीलर है, खेले भी हैं पाकिस्तान से। देखो जी, उसके अंदर तो मैं ये कहता हूँ डिसिप्लिन वाइज वो एक अलग चीज़ है, आप उसका फैसला करें। जिस तरह 2007 में आपने इसका किया था, इसका प्रॉब्लम आ गया था शुएब का और रज़ाक का, अच्छा, ठीक है ना। हाँ, सो द क्वेश्चन इज, वो तो एक अपनी जगह है, लेकिन आपने लड़के को देखना है ऑन मेरिट कि डज ही एक्चुअली फिल इन द मेरिट एंड परफॉर्म। जो वसीम बात कर रहे हैं, अब वसीम ने बात कर दी, वसीम इज नॉट द सिलेक्टर, इट्स इन ओपिनियन। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आकिब एंड टीम की है, जो सिलेक्टर्स वो करेंगे हमने उस पर देखना है एट द एंड ऑफ द डे। हमने किसी और को ब्लेम नहीं करना, जी वसीम ने ये कहा था, वकार ने, एंड सो ऑन फोर्थ। हमने देखना है कि सिलेक्शन कमेटी क्या ये उतरी है उसके ऊपर कि नहीं उतरी है, ठीक है ना। अब तो वो क्रेडिट एक जा रहा है सिलेक्शन कमेटी का कि जी अलीम डार ने विकेट बना के दिए तो इसलिए आप मैच जीत गए, यू नो। सोचो आप। अब और ये भी हमने पहले नहीं देखा कि एक टेस्ट अंपायर एक सिलेक्शन कमेटी में भी आ जाए। ये हालांकि भी मोहसिन ने किया है वैसे, नहीं जी, ये भी मोहसिन ने किया है। एक्चुअली बुरी बात नहीं है। अच्छा, क्यों? मैं आपको बताता हूँ, वाह वाह, जो आई वांट टू लिसन दिस, क्यों बुरी बात Okay. नहीं? हाँ, अंपायर जो होता है वो विकेट को 24 घंटे रीड कर रहा होता है, ठीक है। हर ग्राउंड का उसको पता होता है, जहां जहां वो गया हुआ है, इसको पता है। अलीम ने तो क्रिकेट भी इधर से पीएनटी से खेलता रहा है। अब द क्वेश्चन इज कि अगर वो एक ओपिनियन देगा, उसका ओपिनियन सिलेक्शन कमेटी कितना जोर से लेगी। तो पीजे साहब, आज तक किसी और बोर्ड ने क्यों नहीं सोचा ये एकदम से एनलाइटमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ही आई है कि हम ये ट्रेंड शुरू करेंगे कि फॉर्मर अंपायर्स जो हैं वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा सवेरा हों। एक चीज आप एक्सेप्ट करें, हम अजूबे हैं। हाँ, हम ऐसे ऐसी चीज अजूबे कर हैं, जाएंगे, मान लें हम अजूबे। हम ऐसे ऐसे चीजें कर देंगे जो आपको कहीं कहीं और नजर नहीं आएंगी। ठीक। और यही वजह है कि हमारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंस्टेबिलिटी। मैंने हमेशा कहा है कि जितने भी चेयरमैन आए इन्होंने मार खाई है चमचों से। ये बोर्ड के अंदर नीचे छोटे मोटे चमचे होते हैं ना, और डोइयां, ये बोर्ड का बड़ा घर करती हैं। मतलब वो क्यों? पकड़ के फिर रहा होता है कोई। वो चेयरमैन के दफ्तरों में एक इधर से जाएगा। अच्छा, उसकी बात कर रहे हैं आप। अच्छा, सर ये हो गया, उधर से चमचे और जाएगा, ये डोइयां। होगा। ये जो मोहसिन है ये इतना सुनने वाला नहीं है। शायद सब मुस्कुरा रहे हैं। पीजे साहब, अब हम शाहिद साहब की तरफ मूव ऑन करते हैं। शाहिद साहब, जो फखर की अभी बात की और जो पीजे साहब ने बात की कि ये एक प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होते हैं, देयर फ्यू पॉलिसीज दैट यू नीड टू गो थ्रू देम, मगर हैशटैग सोचना भी मना है, ये भी तो किया था हमारे प्लेयर्स ने। उस वक्त क्यों नहीं उस तरह का? आपको लगता है कि एक पॉलिसी में स्टेबिलिटी नहीं है कि उस वक्त तो उनको जाने दिया, तो ऑब्वियसली जब उस वक्त जाने दिया तो अगली दफा जब कोई प्लेयर कुछ करेगा, कुछ लिखेगा, कोई ट्वीट करेगा, तो उसको होगा जी उनको भी तो जाने दिया था, तो मैं कौन सा बड़ा काम कर रहा हूँ। देखिए, वो डिफरेंट बोर्ड था, ये डिफरेंट बोर्ड है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपनी पॉलिसी से चलती हैं, लोगों से नहीं चलती। तो पॉलिसी में स्टेबिलिटी जिस तरह आपने कहा होना चाहिए थी। और अगर आप फखर का ट्वीट देखें तो वो 40 मिनट्स बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द स्क्वाड था। 40 मिनट्स से किसी ने भी नोट नहीं किया। 40 मिनट्स पहले उसे एक गेस मिला या उसको कहीं से लीक हुई होगी कि बाबर आजम को ये ड्रॉप करने वाले हैं, तो उसने अपना एक थोड़ा सा ओपिनियन दे दिया। नहीं देना चाहिए था, इसलिए कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आप बाउंड होते हैं कि आप पीसीबी की पॉलिसीज के ऊपर स्टेटमेंट नहीं दे सकते। उसने सिलेक्शन के ऊपर नहीं दिया था, उसने अपना एक गेस किया था और उसको कहीं से पता चली होगी खबर, तो थोड़ा सा हार्श था। और ये जितने भी अभी डिसीजन हो रहे हैं, 4 महीने पहले चैंपियंस ट्रॉफी एक बहुत बड़ा इवेंट है, पाकिस्तान इंशाल्लाह होस्ट करने जा रहा है। उससे पहले ना गैरी कर्स्टन का जाना वेलकमिंग है, ना फखर के ऊपर ना इमाम को ड्रॉप करना वेलकमिंग है, ना सऊद शकील को ड्रॉप करना वेलकमिंग है, और ना इतने सारे यंगस्टर ऑस्ट्रेलिया टूर पर भेजना वेलकमिंग है। आप 4 महीने पहले, अब रिजवान ये कह रहा था कि हम 3-4 सीरीज से डिसाइड करेंगे कि हमारी 11 कौन से होंगे 11। तो चैंपियंस ट्रॉफी से 4 महीने पहले आप डिसाइड नहीं करते, ये आपने डिसाइड करना था वर्ल्ड कप 2023 के बाद। जी ठीक। अच्छा, जो शाहिद साहब, जब आपने ये फ़खर का मामला किया, फिर रिजवान को भी हमने कप्तान बनाया, ये इसको खुशाइंद कहा जा सकता है? आपने काफ़ी सारी चीज़ों का कहा कि ये खुशाइंद नहीं है, लेकिन एन उसी जगह पर हमने रिजवान को भी तो उतने ही वक्त पहले वो चैंपियंस ट्रॉफी से कप्तानी दे दी है ना जी। बहुत चैलेंजिंग होगा रिजवान के लिए। जब 2023 के वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम को फोर्स किया गया कि वो स्टेप डाउन करे तीनों फॉर्मेट से, तो उसी वक्त रिजवान बेहतरीन चॉइस था तीनों फॉर्मेट की। डिले हुआ और अब उसको सिर्फ इतने मुश्किल 2 टूर मिले हैं। जिम्बाब्वे का शायद इतना मुश्किल ना हो, हालांकि मुझे ये खतरा है कि वहां पे भी हम एक आध मैच जरूर हारेंगे।
अल्लाह ना करे हारे। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दो बड़े डिफिकल्ट टूर वाइट बॉल के रिजवान को मिले हैं, उसमें क्या उसका कॉन्फिडेंस अल्लाह ना करे शेक हो जाए। वो बहुत ही फेथफुल आदमी है, फुल ऑफ फेथ है, बिलीफ उसका बहुत अच्छा है, मैं उसे मिस्टर बिलीफ कहता हूँ। तो उसका बिलीफ ना टूटे, अदरवाइज 4 महीने में आप इतनी तैयारियां और इतनी मेजर तब्दीलियों के साथ, जबकि आपका हेड कोच भी चला गया, नहीं कर सकते।